तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी और लमसम के बारे में। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एसआईपी बहुत अच्छी जो है वो आपको करानी चाहिए, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लमसम काफ़ी अच्छा है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एसआईपी ज़्यादा अच्छा है या फिर लमसम ज़्यादा अच्छा है, एसआईपी के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और वहीं लमसम के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुशाक सरीन और आप देख रहे हैं कुशाक सरीन द फाइनेंस मेंटोर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एसआईपी की सबसे बड़ी एडवांटेज जो होती है वो होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर किसी को ये नहीं पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है तो मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना। तो सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पर मिल जाती है हमारे को, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है एसआईपी के अंदर। दूसरा होता है हमारा लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली क्या होता है, एसआईपी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हमारे पास ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो आपको अलाउ करते हैं कि आप 100 रुपये से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये से ही आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें आपको सबसे बड़ी एडवांटेज क्या मिलती है, दूसरी कि वो लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तीसरा आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। एसआईपी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि आप बेसिकली हर महीने की एक तारीख डिसाइड कर लेते हैं। वो डेट आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं कि जिसमें आपका जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर आप वो डिसाइड करते हैं और एक डेट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने डिसाइड करा कि हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये मैं इस म्यूचुअल फंड में दूंगा। उस म्यूचुअल फंड का उस टाइम क्या एनएवी मिल रहा है उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाती हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, सिस्टम ऑटोमेटिकली ही पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अकाउंट में पैसा कटता चला जाता है और आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें कैच है, आपको ध्यान ये रखना है जिस टाइम भी आपने एसआईपी बुक करी है, जो भी डेट आपकी बुक करी है, जो अकाउंट आपने उनके साथ अटैच किया है, उस अकाउंट में उस डेट को ज़रूर उतना पैसा होना चाहिए। कोई भी एसआईपी आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम लमसम। लमसम बेसिकली क्या है, आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म। लमसम होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपए पड़ा है, आपने कहा यार 1 लाख रुपए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपने उस 1 लाख को इन्वेस्ट करा, उस टाइम जो भी एनएवी चल रही थी उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिल गई। अब मान लेते हैं कि 10 साल के बाद मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी रहती है और आपका जो एनएवी है, जो 10 रुपये का एनएवी था वो 150 रुपये बन जाता है। तो जितनी भी यूनिट्स आपको मिली होंगी 1 लाख के अंदर, उसको आप 150 से इंटू कर लेंगे। तो यानी कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें देखने के लिए मिलता है और ये आइडियल है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी मैं डिटेल में एग्जांपल में एक्सेल में आपको समझाऊंगा कि एसआईपी अच्छा रहेगा या फिर लमसम अच्छा रहेगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एसआईपी के अंदर क्या है, एसआईपी रिटर्न आर लोअर एंड कंसिस्टेंटली रेजिंग मार्केट। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जिस तरीके से आज की मार्केट चल रही है, आज की मार्केट में अगर आप एसआईपी कराएंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग रही है, तो यानी कि जो एनएवी होगा म्यूचुअल फंड का वो भी फटाफट से ऊपर ज़्यादा चला जाएगा। और अगर आप उसमें एसआईपी कराते हैं तो जो उसका एनएवी होगा, मान लीजिए इस महीने 10 रुपये, अगले महीने 11 रुपये हुआ, अगले महीने 12 रुपये हुआ, तो आपके जो यूनिट्स हैं वो आपको कम अलॉट होंगे। उससे होगा क्या कि आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। दूसरा क्या होता है, डज नॉट सूट पीपल विद अनप्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और आपने एसआईपी करा रखी है 5,000 रुपये की। अब जैसे ही 1 तारीख आई आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अब आपके अकाउंट में 5,000 रुपये है नहीं और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपके लिए एसआईपी नहीं है। एसआईपी उन लोगों के लिए है कि जो हर महीने एक सिस्टमेटिकली अपने पैसे को मैनेज करें और आपके अकाउंट में उस तारीख को पैसा होना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं लमसम के डिसएडवांटेजेस की, तो नॉट आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म। लमसम बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। भाई आप पैसा लगाओगे, शॉर्ट टर्म में नहीं निकालोगे, आप लॉन्ग टर्म में निकालोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो लमसम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। सेकंड आ जाता है इरेगुलर इन्वेस्टमेंट। अब भाई लमसम के अंदर क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, क्योंकि आज आपके पास पैसे 1 लाख रुपए है, कल नहीं है, तो यानी कि आपका एक इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन नहीं बना, इरेगुलर इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। दूसरी तरफ इसमें हायर रिस्क होता है। अभी आप देख लीजिए, जैसे पिछले साल हमारा कोविड आया था। अब कोविड में जो हमारा शेयर मार्केट था, उस निफ्टी और सेंसेक्स था, वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। अब मान लीजिए कोई 10 साल पहले किसी ने उसमें अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसने सोचा कि यार 10 साल के बाद इसकी एनएवी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे सारे म्यूचुअल फंड्स की एनएवी काफ़ी नीचे थी, लोगों को काफ़ी लॉस हुआ है। तो यानी कि लमसम में जो उन्होंने 10 लाख रुपए लगाया था वो सारा का सारा नीचे आ गया था। क्यों? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल एक सिचुएशन आ गई, और लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल एक सिचुएशन आ सकती है जिसमें कि आपको एक भारी लॉस हो सकता है लमसम के अंदर भी। तो दोस्तों ये तो हो गई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने एक्सेल की स्क्रीन पर और आपको समझाता हूँ कि एसआईपी आपके लिए अच्छी रहेगी या लमसम अच्छी रहेगी और ये कैसे वर्क करती है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए दो बंदे लिए हैं, एक है ए और एक है बी। ए ने कहा कि यार मेरे को एसआईपी करानी है, मेरे पास 24,000 रुपये नहीं है, तो मैं हर महीने के 2-2 हज़ार करके एसआईपी कराऊंगा और 12 महीने तक लगातार पैसे दूंगा। वहीं पे बी है, उसने बोला कि यार मेरे पास 24,000 रुपये पड़े हैं, मैं एक ही बारी में पैसा लगाऊंगा, पहले महीने 24,000 रुपये और उसके बाद में मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। दोनों ही लोग ने सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी। अब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करी, पहले साल म्यूचुअल फंड की एनएवी थी 10 रुपये, अब ये लगातार एनएवी बढ़ती चली गई। तो यानी कि 11 हमारे 12 महीने के लिए हमने एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश करा, और एक साल में एनएवी हर महीने लगातार इंक्रीज़ करती गई, क्योंकि ऐसा होता भी है, एनएवी बढ़ती है। एनएवी अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो मैंने डिटेल में म्यूचुअल फंड में वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ उसको जाकर देखिएगा। तो यानी कि इस म्यूचुअल फंड की पहले महीने एनएवी थी 10, फिर हुई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से इसकी एनएवी बढ़ती चली गई। अब हम बात कर लेते हैं ए बंदा, जिसने बोला था यार मैं हर महीने 2,000 रुपये दूंगा। अब 2,000 रुपये उसने पहले महीने दिए, तो उसको यूनिट कितनी मिली? 10 रुपये, क्योंकि एनएवी की हमारी वैल्यू चल रही थी 10 रुपये, तो 10 रुपये से हमने 2,000 को डिवाइड करा, 2,000 की 200 यूनिट आ गई। अब दूसरे महीने फिर उसने 2,000 रुपये दिए, दूसरे महीने फिर एनएवी बढ़ गई, 11 रुपये हो गई, तो यूनिट कितनी आई? 182। अब तीसरे महीने फिर उसने 2,000 रुपये दिए, तब यूनिट हो गई 12 रुपये। तो इस तरीके से उसकी हर महीने 2-2 हज़ार रुपये वो देता रहा, और जितनी जितनी एनएवी बढ़ती चली गई उतने उतने उसको यूनिट मिलते चले गई। अब अगर आप एक डिफरेंस देखेंगे तो 12वें महीने में उसने 2,000 रुपये दिए, एनएवी थी 21 रुपये, तो उसको यूनिट कितनी मिली? 95। तो चलिए अब दूसरे तरफ बंदे देखते हैं। दूसरा बंदा था बी, उसने बोला यार मैं 24,000 रुपये एक ही बारी में दूंगा पहले महीने। तो पहले महीने की एनएवी थी 10, तो उसको एक ही बारी में 2400 यूनिट्स मिल गई। तो यानी कि पहली इन्वेस्टमेंट उसने करी 2400 रुपये की, 24,000 रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट, और सबसे कम एनएवी पे सबसे ज़्यादा यूनिट उसने उठा ली। तो जब 12 महीने पूरे कंप्लीट हुए, जब उन्होंने कहा कि यार एक साल बाद हमें मैच्योरिटी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो बी बंदे के पास उसने 24,000 रुपये लगाए थे, तो टोटल यूनिट उसके पास बने 2400। ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ए बंदा, जिसने एसआईपी करा रखी थी 2-2 हज़ार रुपये की, उसने भी 24,000 रुपये दिए, लेकिन उसके पास यूनिट्स बने 1632। तो यानी कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा यूनिट्स का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये यूनिट का डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि कंसिस्टेंटली हमारी मार्केट बढ़ती चली जा रही थी, उसका एनएवी लगातार बढ़ता चला गया। और क्योंकि 12 महीने लगातार एनएवी बढ़ा, 12वें महीने में 21 रुपये था, उसने 2,000 रुपये दिया, उसको 95 मिला। ऐसे ही आप पूरे ग्राफ में देखेंगे 200 यूनिट से स्टार्ट हुआ, उसका यूनिट नीचे आता चला गया, क्योंकि यहाँ पर एनएवी बढ़ती चली गई। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों ने 24,000 रुपये इन्वेस्ट करे, लेकिन जो ए है उसको उसकी यूनिट्स के हिसाब से, यानी कि 12वें महीने में एनएवी 21 रुपये की हुई, तो 21 रुपये पे उन दोनों ने अपनी सेल कर दी जितने भी यूनिट्स थी। तो यानी कि यहाँ पे 1600 यूनिट थी उसने सेल करी, यहाँ पर 2400 यूनिट उसने सेल करी। दोनों को जो मैच्योरिटी वैल्यू मिली, दोनों ने 24,000 रुपये लगाए। अब ए को जो मैच्योरिटी मिली वो मिली 34,288 की। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो उसने भी 24,000 रुपये लगाए, उसको 50,400 रुपये। तो यानी कि दोनों ही लोगों ने 24,000 रुपये मिले, और दोनों की मैच्योरिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस है मोर देन 68%। तो यानी कि इस वाली जो कंडीशन है, यानी कि जिसमें हमारा मार्केट लगातार ग्रो करता जा रहा है, उस कंडीशन में हमारा लमसम का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। आपने सस्ती यूनिट में आपने एक तरीके से शेयर खरीद लिया, और जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती चली गई और आपने बड़े हुए उसमें बेच दिया। तो यानी कि लमसम कब अच्छा है? जब मार्केट आपकी बहुत अच्छी चल रही हो, आपको पता है आगे वाले 5 साल में मार्केट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो आप एक ही बारी में एक लमसम का अच्छा अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगा देंगे। और जैसे जैसे उसका एनएवी ग्रो होता जाएगा, जैसे कि इसमें ग्रो होता चला गया, आपने 12 महीने बाद बेचा, यानी कि 24,000 के आपको एक तरीके से डबल से भी ज़्यादा मिल गए, यानी कि 68% का आपको डिफरेंस मिला एसआईपी वाले से और जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसमें। दोनों ने ही 24,000 रुपये दिए, लेकिन जो आपका डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारी वो मार्केट कंडीशन की जिसमें कि आपको लगातार आपका मार्केट ग्रो करता चला गया और आपकी एनएवी लगातार बढ़ती चली गई। अब एक और कंडीशन देखते हैं जहाँ पर मार्केट बढ़ नहीं रही है, अनसर्टेन है। तो सेम एग्जांपल है, ए ने बोला कि मैं एसआईपी कराऊंगा 2-2 हज़ार रुपये की, बी ने बोला मैं लमसम में इन्वेस्टमेंट करूँगा, 24,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, एनएवी थी 10 रुपये की, उसको 2400 यूनिट्स मिली। वहीं पे जो हमारा दूसरा बंदा था उसने 2-2 हज़ार रुपये की 12 महीने की पेमेंट दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट जो है वो अनसर्टेन है, यानी कि मार्केट अच्छी पहले बढ़ी और उसके बाद गिरनी शुरू हो गई। तो पहले महीने एनएवी 10 थी, फिर 11 हुई, फिर 12 हुई, फिर 13 हुई, फिर 14 हुई। 14 होने के बाद मार्केट गिरनी शुरू हुई। अब जब गिरी तब आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है एसआईपी वाले को एज़ कम्पेयर टू लमसम में। अब
छठे महीने पे जा कर के जो NAV था, यानी कि जिस टाइम पे पिछले शुरू के 5 महीने मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करा, 10 से लेकर के NAV 14 रुपये पहुँच गई, लेकिन छठे महीने जैसे ही मार्केट में गिरावट आई NAV गिर के 11 रुपये हो गई। उसके बाद दोबारा 7वें महीने में फिर NAV 9 रुपये हुई, फिर 8वें महीने में 7 हुई, 9वें महीने में 7 हुई, 10वें महीने में 8 हुई, फिर वापस से NAV बढ़ी, 11वें महीने में 10 हुई, 12वें महीने में 17 रुपये पहुँची। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है। पहले बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई, 10 से लेकर के 14 तक मार्केट में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रो करा, उसके बाद में NAV गिरी। अब SIP वाले को देखते हैं कि फ़ायदा यहाँ पर क्या मिला। तो दोस्तों शुरू में बिल्कुल सेम है, जब हमारे NAV 10 रुपये की थी तब आपको 200 यूनिट मिली। अब जैसे जैसे NAV आपकी 14 तक गई, यहाँ पर आपको यूनिट देखते जाएंगे, अब 200 से कम होती चली गई, 143 पे आ गई। 200 यूनिट मिल रही थी पहले महीने में सेम इन्वेस्टमेंट 5वें महीने में भी है, लेकिन आपको यूनिट बड़ी कम मिल रही है। अब जैसे ही मार्केट गिरी वैसे ही म्यूचुअल फंड की NAV गिरी। अब जैसे ही NAV गिरी तब आप देखेंगे जैसे ही NAV 11 रुपये पे आई, आपको यूनिट यहाँ पे NAV 5-6 महीने में 11 रुपये पे आई, आपकी 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट थी, आपकी यूनिट्स आपकी बढ़ गई, 182 हो गई। वापस से आपकी NAV गिरी, 9 रुपये पहुँच गई, आपकी यूनिट्स 222 पहुँच गई, 7 रुपये पे 286, वापस से 7 रुपये रही 286। तो यानी कि यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे जैसे आपकी NAV गिरती चली गई वैसे वैसे ही आपकी यूनिट्स बढ़ती चली गई, और लास्ट में क्या हुआ, 12वें महीने में हमारी मार्केट ने एकदम रन पकड़ा और NAV पहुंच गई 17 रुपये। तो यानी कि जो फाइनल NAV सेलेक्ट हुई इस म्यूचुअल फंड की 12 महीने के बाद, उतार चढ़ाव के बाद, वही 17 रुपये। अब देखेंगे जिस बंदे ने B था उसने शुरू में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको था कि नहीं मार्केट तो भाई ग्रो ही करेगी, मार्केट तो कभी नीचे आएगी नहीं, लॉन्ग टर्म में तो हमेशा ग्रो करती है, उसने लमसम लगा दिया। तो उसने 24,000 रुपये लगाए, 10 रुपये के हिसाब से उसको 2400 यूनिट मिल गए। वहीं उसने SIP करा रखी 2-2 हज़ार रुपये, वो ने कहा नहीं भाई मेरे को 2,000 रुपये में 2-2 हज़ार रुपये में SIP कराऊंगा। अब NAV के अकॉर्डिंग, अब अगर आप यूनिट्स में डिफरेंस देखेंगे तो इसके जो टोटल यूनिट्स हैं वो 2388 हैं, और यहाँ पर उसको 2400 यूनिट्स ही मिले हैं, जबकि यहाँ पे 2388 यूनिट मिले हैं। यानी कि यूनिट अगर आप देखेंगे यूनिट अभी भी उसके ज़्यादा हैं, लेकिन उसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी है 24,000 रुपये की, इसने SIP दी है 2-2 हज़ार रुपये की। और अब अगर हम मैच्योरिटी से इनकी वैल्यू निकालें, यानी कि 24,000 रुपये इसने भी लगाए, 24,000 रुपये इसने भी लगाए, यहाँ पर इसको यूनिट कितनी मिली 2388, यहाँ पे मिली 2400, इसकी वैल्यू बनी 40601 और इसकी वैल्यू बनी 40800। तो यानी कि दोस्तों इस एग्जांपल से हमारे को ये समझ में आया कि जब मार्केट में उतार गिराव होता है तो दोनों एक ही बराबर तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, आपका लमसम भी और SIP भी। क्योंकि SIP के अंदर जिस टाइम आपके म्यूचुअल फंड की NAV गिरती है उस टाइम पे आपको उतने ही ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होते हैं, और जैसे ही यूनिट आपकी बढ़ती है तो जो कम रेट पे आपको, यानी कि आपको 9 रुपये में यहाँ पे देखिए 222 आपको यूनिट्स मिले। अब यहाँ पर जैसे ही इसकी 9 रुपये में खरीदी हुई थी, आपने 70 रुपये में सेल करी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर मिला। तो यानी कि बात हमारे को ये समझ में आई कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में SIP बेस्ट होता है, और जब मार्केट आपको पता है कि लंबी जाएगी तो आपके लिए लमसम अच्छा है। अब इस ग्राफ में आप आराम से समझ पाएंगे, ये SIP का ग्राफ है, ये लमसम का है। अगर आपको पता है कि मार्केट आपकी कंटिन्यूसली ग्रो करेगी तो आपके लिए लमसम का अमाउंट बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 रुपये में आपकी खरीदी हुई यूनिट वही आपकी 21 रुपये में बिकेगी। लेकिन अब आपको पता है कि भाई SIP करा रहा हूँ और मार्केट जो है अनसर्टेन है, कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है, फिर कभी भी उठ सकता है, तो उस कंडीशन में SIP ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे को ये तो समझ में आ ही गया है कि SIP हमारी उस कंडीशन में बहुत अच्छी है जिसमें आपकी मार्केट ग्रो करती है, मार्केट नीचे गिरती है, फिर ग्रो करती है, और लमसम हमारे लिए उस टाइम के लिए बहुत अच्छा है जब आपको पता है कि मार्केट हमारी ग्रो करेगी ही करेगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का SIP और लमसम के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि ये तो हो गई हमारी कंडीशंस, अब दूसरी कंडीशंस देखते हैं। नाउ शुड वी डू SIP और लमसम। अब आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आप एक लमसम अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस टाइम का मार्केट ग्रोइंग है, अगले 1-2 साल में मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 75,000 के आसपास हमारी BSE टच करेगी, तो आप एक लमसम अमाउंट लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास अमाउंट होना चाहिए। ये फाइनेंशियल कंडीशन डिपेंड करती है आपके ऊपर। दूसरी, डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन। अब भाई मार्केट आपने लमसम में पैसा लगा दिया, लेकिन कल को मार्केट नीचे गिर जाती है तो आपका NAV भी नीचे गिर जाएगा। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब म्यूचुअल फंड का NAV ऊपर हो और आपने लमसम करा रखा है, तब आपको ऊपर हुई हुई NAV में आपको म्यूचुअल फंड आपको सेल आउट करना है।
बात रही एसआईपी की, तो एसआईपी कंडीशन कैसी भी हो, मार्केट कैसा भी चल रहा हो, आपके पास पैसा हो ना हो, तो एसआईपी आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है कि आप मिनिमम अमाउंट में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट कैसा भी हो, मार्केट तो भाई आगे जाके ग्रो करेगा या नीचे भी गिरेगा तो आपको उतनी ज़्यादा यूनिट मिल जाएगी, जैसी मार्केट ग्रो करेगा आप उसको एसआईपी को सेल कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरे को समझ में आ गया है कि एसआईपी और लमसम दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ फ्रॉम माय चैनल। सो दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है। अगर आपका मार्केट आज गिरा हुआ है तो आप ज़रूर उसमें लमसम का अमाउंट डाल दीजिए, मार्केट जैसी ग्रो करेगा आप सारा अपना यूनिट्स बेच दीजिए। दूसरी जगह जहाँ हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें कि मार्केट में अनसर्टेनिटी तो है ही, आज चढ़ेगा कल गिरेगा, तो उसमें क्या होगा जब मार्केट नीचे आएगा आपको और ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएगी। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आपको एसआईपी की यूनिट्स उस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न्स देंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप के ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों ज़रूर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं म्यूचुअल फंड बताऊं और आपका उसमें एनएवी वापस से बढ़ जाए और जब आप उस एनएवी को परचेज़ करें तो आपको उतना बेनिफिट ना हो जितना बाकी लोग को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।